हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज बेसिकली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। एज अ डेटा साइंटिस्ट जस्ट नीड टू नो लाइक व्हाट इज बिग डेटा, हडूप, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पार्क। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना बट वी नो द बेसिक्स। हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। सो चलिए मैं आपको बता रहा था, तो इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे बिग डेटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ बिग डेटा के बारे में कि बिग डेटा का मतलब क्या होता है। देखो नाम से समझो बिग डेटा, यानी कि हमारे पास डेटा कैसा होगा, बहुत ज्यादा डेटा होगा यार, बड़ा डेटा होगा, इस तरह से समझ सकते हो। बिग डेटा का मतलब तो होगा बहुत बड़ा डेटा होगा, यानी कि लार्ज डेटा सेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब डेटा सेट जितना ज्यादा लार्ज होगा इट मीन्स उतना ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा। अगर उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको प्रोसेस करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। यही मतलब होता है बिग डेटा का। ठीक है, और उसको हम आगे जाके देखेंगे हडूप से। बिग डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो एक डेफिनेशन लिखी है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। तो आप एक बार डेफिनेशन रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हडूप के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो मैं पेन ले लेता हूँ, गिव मी 1 मिनट। ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि इस वाली वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो बता रहा हूँ बिग डेटा के बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हडूप का प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे एक डेफिनेशन लिखी है कि बिग डेटा रेफर्स टू द एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट डेट आर कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था ना कि बिग डेटा का क्या मतलब होता है, सॉरी इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, बिग डेटा का क्या मतलब होता है, बेसिकली रेफर्स टू द एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट डेट आर टू कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली अगर वो लार्ज डेटा सेट होंगे तो कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है। एंड वास्ट टू प्रोसेस यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग टूल। ठीक है, और उनको आपको प्रोसेस करना होगा। ठीक है, यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल एंड इट इन्वॉल्व कलेक्शन। ठीक है, इट इन्वॉल्व, इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ डेटा दैट कम्स इन हाई वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी। इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया अब तक कि बिग डेटा का क्या मतलब होता है, जो बताता है जो हमारे बड़ा डेटा सेट होता है, राइट, हम बोल सकते हैं लार्ज डेटा सेट के बारे में बताता है। ठीक है, और जितना ज्यादा डेटा सेट लार्ज होगा उतना ज्यादा डेटा सेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगता है प्रोसेस होने में। यहाँ पे लिखा है कि वाज टू बी प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल, राइट। अभी मैं आपको डेटा प्रोसेसिंग टूल भी बताऊंगा। ठीक है, और इट इन्वॉल्व, इसमें मैं आपको बताता बिग डेटा का मतलब, इट इन्वॉल्व जिसमें कलेक्शन करना, स्टोरेज करना और एनालिसिस ऑफ डेटा डेट कम्स इन हाई वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरासिटी। इसका मतलब समझते हैं, हाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, वेराइटी का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वेरासिटी का क्या मतलब होता है। देखो वॉल्यूम का मतलब तो आप नाम से समझो, वॉल्यूम का क्या मतलब है, बेसिकली वॉल्यूम क्या बता रहा है, उसके साइज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो क्योंकि जितना ज्यादा, लिख तो लार्ज डेटा सेट, उसका साइज भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो हम वॉल्यूम बता रहे हैं उसके साइज को। द साइज ऑफ द डेटा ऑफन इन पैराबाइट एंड एक्साबाइट। तो देख सकते हो जो डेटा का जो साइज होता है वो पेटाबाइट में या फिर एक्साबाइट में होता है, करेक्ट। वैरायटी का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट, क्योंकि जो डेटा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है। आपके पास स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे आपके पास इमेजेस का डेटा है, आपके पास सीएसवी फाइल है, आपके पास वीडियोस है, आपके पास म्यूजिक्स है, राइट। इस तरह का डेटा उसे बताते बोलते हैं वैरायटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि किस स्पीड से हमारा डेटा जनरेट हो रहा है और किस स्पीड से हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, वो बताता बेसिकली वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। वेरासिटी के बारे में क्या क्या मतलब होता है, जो बताता है बेसिकली क्वालिटी ऑफ डेटा के बारे में, या उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है नहीं है। ठीक है, मतलब तो चार चीजें मैंने बताई आपको। वॉल्यूम का मतलब होता है जो साइज के बारे में बता रहा, साइज, इसका जो साइज होता है वो पेटाबाइट और एक्साबाइट में होता है। वैरायटी बताता है आपको कि आपका डेटा किस टाइप का, आपके पास स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, आपके पास अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर है। वेलोसिटी बताता है बेसिकली आपको स्पीड के बारे में कि किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, और कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है। एंड वेरासिटी बताता है बेसिकली आपको क्वालिटी ऑफ द डेटा। तो ये मेरे कुछ चार पॉइंट्स थे बेसिकली बिग डेटा के अंदर। आई थिंक अब आपको एक ओवरव्यू समझ मैंने समझा दिया बिग डेटा का कि बिग डेटा का क्या मतलब है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हडूप के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको बिग डेटा समझ आ गया तो अभी आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा।
हडूप के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो, हडूप क्या है, बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। जैसे आपने अब तक देखा मशीन लर्निंग में, राइट, डीप लर्निंग में भी हमारे पास फ्रेमवर्क होते थे, जैसे टेंसर फ्लो या फिर पाइटोज। ठीक है, इन द सेम वे व्हेन वी आर वर्किंग विद अ बिग डेटा, सो वी हैव एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इज नोन एज हडूप। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, Hadoop is an open source framework that allow for the distributed or processing of large data set across cluster of computer using simple programming models। अब देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, लार्ज डेटा सेट होता है। अब डेटा सेट को आप पूरे के पूरे डेटा सेट को एक बार में प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे अक्रॉस द डिफरेंट क्लस्टर ऑफ द कंप्यूटर। और ये करेंगे कैसे, बाय यूजिंग सम सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। एक मॉडल होगा बेसिकली, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हडूप जो है ना वो एक आप हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो हमें क्या अलाउ करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे जो डेटा सेट होगा ना उसकी प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अक्रॉस दी डिफरेंट क्लस्टर्स। ठीक है, अमंग कंप्यूटर यूजिंग, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया कि हडूप करता क्या है। सो इट इज डिजाइन टू स्केल अप फॉर सिंगल टू थाउजेंड ऑफ मशीन। इसको डिजाइन किया गया है टू स्केल अप फ्रॉम सिंगल सर्वर टू थाउजेंड ऑफ मशीन। एक सिंगल सर्वर लेके हम थाउजेंड टू थाउजेंड ऑफ मशीन तक, ईच ऑफरिंग लोकल कंपटीशन एंड स्टोरेज। जिस जो हर एक क्या ऑफर करता है, जो भी एक मशीन की, ठीक है, मशीन के बारे आपको बता रहे हैं कि उसका लोकल कंपटीशन स्टोरेज। ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको मिल गया होगा बेसिकली हडूप के बारे में। ये थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है, बट यू डोंट नीड टू वरी, नेक्स्ट वाले में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हडूप का ये मतलब होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इसका कुछ की कंपोनेंट्स। अब हडूप के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या सिस्टम होता है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास हडूप के अंदर होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हडूप क्या है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग करता है डिफरेंट क्लस्टर में। अब देखो, अब डेटा सेट हमारे पास है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले जो HDFS है, यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट स्टोर डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन। यानी कि ये क्या करेगा, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो भी हमारे पास लार्ज डेटा सेट था ना अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मशीन्स में। ठीक है, क्योंकि देखो, आप ये भी बोल सकते हैं जो हमारे पे डेटा था ना वो चंक्स की फॉर्म में जाएगा, मतलब हम पूरा का पूरा डेटा एक बार में प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम डेटा क्या कर रहे हैं, हमने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, एंड इट इज हाईली फॉल्ट एंड टोलरेंट एंड डिजाइन टू बी डिप्लॉय लो कॉस्ट हार्डवेयर, और हम इसको लो कॉस्ट हार्डवेयर पे इजी वे में डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नोड्स इन अ क्लस्टर। देखो वही बता रहे हैं कि आपने डेटा को स्प्लिट कर लिया चंक्स की फॉर्म में या ब्लॉक्स की फॉर्म में बेसिकली, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नोड्स इन अ क्लस्टर। जो भी नोड्स थी ना आपने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि आपका जो डेटा हो वो मल्टीपल मशीन में आप उसको प्रोसेस कर सको। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ गया हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। राइट, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बना दी, फिर आप वो फाइल सिस्टम शेयर कर रहे हो अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मशीन। राइट, ये हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है बेसिकली, मतलब इसका कहने का मतलब है इससे काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, एंड जो हमारी लोकल और ये हमारी लो कॉस्ट हार्डवेयर को भी सेव, मतलब जो लो हार्डवेयर की जो कॉस्ट होती है उसको सेव करता है बेसिकली। राइट, ठीक है, अब मैंने दूसरा तीसरा पॉइंट बताया आपको मैंने, बेसिकली जहाँ पे हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं ब्लॉक्स में और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अक्रॉस दी नोड्स इन अ क्लस्टर। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्लियर है। सेकंड में देखते हैं मैप रिड्यूस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटा को, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल बना ली, फिर आपको उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते थे एक सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस क्या, मेरा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन पैरेलल। राइट, क्योंकि लार्ज डेटा सेट को पैरेलली प्रोसेस कर रहा है बाय यूजिंग सम सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल, उसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। ठीक है, अब मैप का क्या मतलब होता है, मैप का मतलब होता है जो भी जो डेटा ना हमारे पास की और वैल्यू की पेयर में होगा। अब मैप से समझ सकते हो डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी डेटा टाइप होता है ना भाई, जहाँ पे हमारे पास की होती है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर, तो उसे बोलते हैं मैप। रिड्यूस क्या करता है, एग्रीगेट द रिजल्ट ऑफ द मैप, बेसिकली उनमें कुछ फंक्शन लगाता है, उन सबको एग्रीगेट करता है। ठीक है, आपको हडूप फाइल सिस्टम समझ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, आपको मैप रिड्यूस समझ आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड होता है हमारे पास यान। यान का मतलब होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, ये क्या बोलता है बेसिकली,
मैनेज रिसोर्सेज एंड शेड्यूल टास्क, ये जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको मैनेज करेगा बेसिकली, किस कैसे कैसे रिसोर्सेज मैंने मतलब रिसोर्सेज को, और टास्क को शेड्यूल करेगा, मतलब कि जैसे होता है ना, क्योंकि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ने बना दिया, अब एक एक करके वो चीजें प्रोसेस होंगी, राइट, तो हमने, ठीक है, तो ये उसके बारे में बताता है बेसिकली। अब देखो सेकंड लाइन रीड करो, अलाउ मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग इंजन टू हैंडल डेटा स्टोरेज इन सिंगल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो हम डेटा प्रोसेस कर रहे थे हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली हमने डेटा को क्या कर रहा है कि स्प्लिट कर लेते हैं ब्लॉक्स में, राइट, लार्ज डेटा सेट को। अब बेसिकली उसको हम पास करेंगे किसी इंजन में टू हैंडल द डेटा स्टोरेज इन सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि हम उसको सिंगल प्लेटफॉर्म में क्या कर सके, डेटा को स्टोर कर सके। आई थिंक यान का मतलब समझ आ गया, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें आपको सोच रहे होंगे कि इसमें जस्ट हम रीड कर रहे हैं, बट मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने पॉइंट्स कुछ इस तरह से लिखे हैं कि आप इसको रीड करते हुए आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो कि ये अच्छा ये काम करता है, ठीक है, क्लियर। लास्ट होता है हमारे पास हडूप कॉमन, जो बेसिकली क्या करता है, लाइब्रेरीज कंटेन करता है, सम यूटिलिटी नीड टू बी बाय हडूप मॉड्यूल, ठीक है। तो चार चीजें बताई स्टार्टिंग की, तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस, यान, ठीक है, एंड हडूप कॉमन। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको एक आइडिया मिल रहा होगा बिग डेटा का क्या मतलब है, हडूप का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेट के चलते हैं किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, फॉर एनालाइजिंग द लॉग फाइल्स विद हडूप। अब देखिए काम कैसे करता है। सो द हडूप के अंदर ऑब्वियसली लार्ज डेटा सेट होगा, ठीक है, क्योंकि हम डेटा सेट तो लार्ज, ऑब्वियसली लार्ज डेटा सेट होगा, राइट। जहाँ भी लार्ज डेटा सेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम बिग डेटा की बात करें, बिग डेटा की बात करें तो वहाँ पे हम हडूप की बात कर रहे हैं। अब जो डेटा अभी बताया था, उसको जो वॉल्यूम होता है वो टेराबाइट पेटाबाइट इसमें होता है, राइट, और एवरी डे ये इंक्रीज होता रहेगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इमेजिन यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट फॉर अ लार्ज ई कॉमर्स कंपनी, द कंपनी जनरेट टेराबाइट ऑफ लॉन्ग डेटा एवरी डे, ट्रैकिंग यूजर इंटरेक्शन द वेबसाइट। बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेट्स सपोज टेक एग्जांपल ऑफ अमेजोन। अमेजोन वाले क्या करते हैं, बेसिकली एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, इंटरेक्शन की, भाई कौन सा यूजर हमारी पेज पे बेसिकली आता है, कौन सा प्रोडक्ट देखता है, इन सब चीज को आप देख सकते हो। सो योर टास्क इज टू एनालाइज दीज लॉग्स, राइट, हमें एज अ लॉग्स कैप्चर करने हैं बेसिकली, ठीक है, टू आइडेंटिफाई पॉपुलर प्रोडक्ट्स, कि कौन सा पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, यूजर बिहेवियर क्या है, पोटेंशियल इश्यूज क्या है, मतलब यूजर का क्या बिहेवियर है, यूजर जैसे होता है ना ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब उनका क्या बिहेवियर है, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ कर रहे हैं या फिर किसी को शेयर कर रहे हैं, मतलब इस तरह के आपको लॉग हमें बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, उन सबको हमें एनालाइज करना है। ऑब्वियसली उसको स्टोर करेंगे हम पहले लॉग्स को, वही तो हमारा लास्ट डेटा सेट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टेप नंबर वन होगा हमारे पास डेटा स्टोरेज, क्योंकि हमें जो लॉग्स की जो फाइल बन रही है, लॉग फाइल बन रही है, उसको हम स्टोर करेंगे HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में हम स्टोर करेंगे, ठीक है, और उसको हम शेयर करेंगे अक्रॉस द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट मशीन्स, पहला स्टेप। अब देखो HDFS इंश्योर द डेटा इज रेप्लिकेटेड एंड फॉल्ट टोलेरेंट, क्योंकि हमने बताया था ना, क्योंकि जो HDF जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो अब डेटा स्टोरेज आपको समझ आ गया। अब तीसरा क्या होगा भाई, दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने डेटा को स्टोर कर लिया बेसिकली हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, अब आपको उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस के लिए हमें चाहिए सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसको हम बोलते हैं मैप रिड्यूस, ठीक है। तो यू राइट द जॉब प्रोसेस, जहाँ पे आप बेसिकली स्केड्यूल कर दोगे जॉब प्रोसेस, राइट। सो यू राइट द मैप रिड्यूस टू जॉब प्रोसेस द लॉग्स, राइट। अब देखो मैप फिर से वही बता रहे हैं, मैप में क्या होगा, हर एक लॉग एंट्री प्रोसेस होगी जो एक्सट्रैक्ट करेगी की इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट आईडी यूजर एक्शन, राइट। क्योंकि की क्या निकालेगी, मैंने बताया था ना, मैप मैप क्या बताता है, बेसिकली मैप बताता है आपका की और वैल्यू को, इन दोनों के पेयर को बताता है, ठीक है, वही बता रहा है यहाँ पे। इन द मैप फेज ईच लॉग एंट्री इज प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट आईडी, की उसकी प्रोडक्ट की आईडी क्या थी, यूजर ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया, कहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कितने पे, उनके सबको कैप्चर करता है बेसिकली। एंड इन द रिड्यूस फेज द डेटा, आपको पता है रिड्यूस फेज में क्या होता है, इन सबको हम क्या कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड सच एज मोस्ट व्यू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एरर्स, मतलब सबसे ज्यादा व्यू, मतलब लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट देखा बेसिकली, और या फिर कहाँ पे जब ज्यादा एरर भी आ रहा था उस सबको, मतलब देख रहे हो ना। तो मैप में तो बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे की और वैल्यू पेयर होता है, राइट, और मैप और रिड्यूस में हम बेसिकली अगर उनको एग्रीगेट कर देते हैं। लास्ट क्या होता है हमारा, स्केलेबिलिटी, ठीक है। एज द डेटा ग्रो सो यू कैन इजिली स्केल द हडूप क्लस्टर बाय एडिंग मोर नोड्स। आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे डेटा बढ़ता रहेगा
तो आप और नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ा सकते हो। मतलब जो हडूप के जो क्लस्टर होते हैं वहाँ पे बेसिकली नोट्स होती है, उनको नोट्स को आप बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो, और ऐड कर सकते हो, क्यों जिससे हमारा डेटा ना मतलब बहुत अच्छे से प्रोसेस हो, मतलब ठीक है, बिना विदाउट विदाउट एनी एरर, बिकॉज ऑब्वियसली लार्ज डेटा सेट है तो प्रोसेसर में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो अगर डेटा सेट और बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हडूप क्लस्टर को वहाँ पे नोड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो इंश्योर दैट प्रोसेसिंग पावर ग्रोस विद द लार्ज वॉल्यूम, डेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट हडूप एंड बिग डेटा। कंक्लूजन देख सकते हो आप। हडूप इज अ पावरफुल टूल फॉर हैंडलिंग बिग डेटा, enabling processing and analysis of massive data set, like when you're working with a massive data set, so ठीक है, that comes under big data, and for what we are using Hadoop is an open source framework, right? So, for a data science learner, understanding Hadoop provides a solid foundation for working with a large scale data in a real world scenario. ठीक है, ये मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक सा मैंने आपको समझाया ये। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका लिंक। अगर आप इसके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा बेसिकली इसका प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम हडूप को इंस्टॉल करेंगे। एंड आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे ये सब कुछ ये लिखा है, मैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि हडूप क्यों इंपॉर्टेंट है, हु यूजेस हडूप, हडूप कौन यूज करते हैं, हडूप के जो मैंने आपको की कंपोनेंट बता दिए थे, ठीक है। और ये सब इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐसे, ये सब आप रीड कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दे दिया है लिंक। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड हडूप, बिकॉज हमारा मेन हमें डेटा इंजीनियरिंग की को थोड़ा बहुत आना चाहिए, बट मतलब बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें इतना डीप में नहीं जाना है। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा हडूप, ठीक है, बिग डेटा के बारे में। ये सिर्फ एक थ्योरी वाली वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जिसमें हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो, एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।